हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, पूरा फार्मूला में बता चुका हूँ, है ना। अरे आपके लिए पहला वीडियो होगा तो एक काम करिएगा, पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे आप लोग। त्रिकोणमिति का बेस क्या है, इसका फार्मूला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसमें पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा, है ना। लगाना स्टार्ट कर रहा है इसको। एक नंबर का है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। हाँ, आपको समकोण में क्या होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। कह रहे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना बाबू। आपको एक समकोण त्रिभुज दे रहा है। आइए, आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी। प्रश्न में दे रहा है बी समकोण है, मतलब बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कुछ वैल्यू बताना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू आपको बताना है। तो एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको देखिए एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान आपको पता होगा, तीसरी भुजा का मान पता करना पड़ेगा। जब तीसरी भुजा का मान मालूम चल जाएगा तो लंब कर्ण आधार तीनों का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा, तो आसानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू आप लोग बता देंगे। तो देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं बाबू। इसके लिए हम ट्रिक भी आपको बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे बाबू, सम संख्याओं के लिए अलग ट्रिक, विषम संख्याओं के लिए अलग ट्रिक। आप इस 7 को बस लेकर चलिए, 7 का अब मैं डायरेक्ट आपको बता दें, फिर बेसिक से मैं करके आपको सिखाऊंगा। क्या आपके पेपर में जो प्रश्न पूछेगा वहां पे आप ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही जो ऑनलाइन है, आप देखिए 20 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, सीधा आपको ऑप्शन टिक करना है और एमआर शीट में फिल कर देना है। वहां पे आप वो ट्रिक वाले तरीकों को लगा सकते हैं। वो आपके मेथड को नहीं देखेगा, वो आपको देखेगा कि कितना जल्दी आप लगाए और सही आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। 4 ऑप्शन में आप सही आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, उसको इंसान नहीं चेक करेगा, मशीन चेक करेगी, है ना। इंसान तो इंसानियत दिखा सकता है कि मैं 1-2 नंबर गलत सही किए हो तो बढ़ा के नंबर दे देगा, मशीन इंसानियत नहीं देखेगा। सीधा आपका सही टिक किए हैं नंबर देगा, गलत टिक करेंगे नंबर आपको नहीं देगा। वहां ट्रिक वाला मेथड जल्दीबाजी में सोल्व करने के लिए लगा सकते हैं। ट्रिक सुन लीजिए थोड़ा सा। 7 यहाँ पे 7 क्या है, विषम संख्या है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का आधा करेंगे 24.5, 24.5 में आधा जोड़ेंगे 25, आधा हटाएंगे 24। 7 24 25 मैंने एक वैल्यू 7 है, दूसरा वैल्यू 24 है, तीसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बाबू, 7 का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, मैं करके आपको पूरा विस्तृत दिखाऊंगा अभी। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 576 में 49 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हरी बात समझा रहे ना बाबू। चलिए मैं विस्तारित रूप से करके इसको दिखा रहा हूँ। देखिए आपको बताना है कि AC का वैल्यू आपको बताना है। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू, BC का स्क्वायर, है ना। इसी को अपने भाषा में बोल सकते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बात बताइए आप लोग, AC का वैल्यू आपको फाइंड करना है, AC का वैल्यू आपको बताना है। AC का स्क्वायर बराबर AB कितना दे रहे हैं बाबू, 24, 24 का स्क्वायर। BC कितना दे रहा है आपको, 7, 7 का स्क्वायर। बताइए यहां देखिए AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576। स्क्वायर का मतलब ऐसा ना करिएगा ना, 24 दूना 48 कर दीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा बाबू। पावर ऊपर दिया हुआ, इसका मतलब यह है कि 24 का 24 में गुणा, 24 का 24 में गुणा। जब 24 का 24 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। अधिकांश बच्चे कर भी देते हैं सब ऐसा खेला,
करें तो सर आंसर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में कैसे आएगा, बेसिक क्लियर नहीं आप लोगों का। तो देखिए क्या है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। एक बात बताइए, AC का स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 625। क्या आ जाएगा, 625। अब बताइए AC का स्क्वायर बराबर 625 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 25। क्या लिख दीजिए, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से गायब, AC का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 25। AC का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 25। यह क्या दिया था आपको, 24। यह कितना दिया था आपको, 5। कितना, 7 दिया था ना बाबू, 7 दिया हुआ था। अब आपको बताना है पहला इसमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू बताना है। देखिए कितना आसान भाषा में हम लोग बता रहे हैं इसको। साइन ए बराबर क्या होगा बाबू, लंब बटे कर्ण। ट्रिक हम आपको बताए थे ना, लाल बटे का साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ये होगा ना बाबू लंब बटे में आधार। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अगर आप देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, इस बात को ध्यान समझिएगा बाबू, यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, तो आप थीटा किसको मानेंगे, ए को मानेंगे। अगर यहाँ सी दिया होता तो थीटा किसको मानते, सी को मानते। हम आपको शुरू से एक बात सिखाते हुए आ रहे हैं कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। साइन ए बराबर क्या होगा बाबू, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना दे रहा है आपको, 7, कर्ण कितना दे रहा है, 25। आंसर कितना है, 7 बटे में 25, है ना। इसी में बता रहा है कॉस ए का भी वैल्यू बताइए। कॉस ए बराबर क्या होगा बाबू, आधार बटे में कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण। बाबू जब इसको थीटा मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, 24, कर्ण क्या हो जाएगा, 25। कर्ण क्या हो जाएगा बाबू, 25। तो क्या हो जाएगा, 24 बटे में 25। आपका आंसर हो गया ये, है ना। अब देखिए एक और प्रश्न आपसे कह रहा है इसी में 2 नंबर, कह रहे कि साइन सी का वैल्यू बताइए। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी दिया हुआ है। अब सी दिया तो थीटा आप इसको नहीं मानेंगे, वैल्यू तो सारा वही रहेगा, थीटा का स्थान बदल जाएगा। जब थीटा यहाँ आएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बाबू, लंब। साइन सी पर वही फार्मूला, लंब बटे कर्ण। जब थीटा इसको माने तो लंब क्या हो जाएगा, 24। कर्ण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, 24 बटे 25। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख देंगे 24 बटे 25, लिख सकते हैं ना। फिर देखिए कह रहा है कॉस सी का वैल्यू बताइए। कॉस सी, बाबू यहाँ पे सी दिया हुआ है तो सी को थीटा मानेंगे, तो आधार क्या हो जाएगा, 7, कर्ण क्या हो जाएगा, 25। तो क्या आ जाएगा आपके लिए यहाँ पे, 7 बटे में 25, 7 बटे में 25 आपका आंसर हो गया। 7 बटे में 25 आपका क्या निकल गया बाबू, आंसर निकल गया। तो ध्यान दीजिए इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, आराम से साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू आप लोग बता देंगे। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न इसके बाद हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। चलिए समझिएगा बाबू, 2 नंबर कह रहा है आपसे कि चित्र में टेन पी माइनस कॉट आर का मान बताइए। किसका वैल्यू बताना है, टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू बताना है। तो लिखा जाए बाबू, इनको भी हटाइए। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू बताना है, टेन पी माइनस कॉट आर का। अच्छा एक बात, तो चित्र दे क्या रहा है बाबू, ये चित्र दे रहा है आपको, वैसे चित्र 12 13 बताना है वैल्यू इसका। देखिए यहाँ पे यह फिगर आपको बता रहा है पी क्यू आर, इसका वैल्यू दे रहा है 12, इसका वैल्यू दे रहा है 13, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। फिर बताना है टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा।
10 पी माइनस कॉट आर का वैल्यू आएगा क्या। बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के लिए, ध्यान समझिए। देखिए अभी आंसर बता देंगे अभी आप। सबसे पहले एक बात बताइए, इसमें पी क्यू बराबर कितना दे रहा है 12, कितना दे रहा है 12। क्यू आर बराबर कितना दे रहा है क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछ रहा है। और पी आर बराबर क्या दे रहा है, पी आर बराबर क्या दे रहा है 13। अब ये ट्रिपलेट्स आप सीखे हैं ना, वहां से भी डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ये तो एक और तरीका देखिए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं पहले आपको। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 169, 169 में से 144 निकालेंगे तो 25, 25 किसका स्क्वायर होगा बाबू 5 का, इसका वैल्यू कितना आ गया 5, आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया बाबू। हाँ एक और तरीका देखिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 144 में क्या जोड़ें कि 169 हो जाए, 25 जोड़ दीजिए तभी ना 169 होगा बाबू। अब 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, यहाँ वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। बड़ी आसान भाषा में कर लेंगे आप दोनों। हाँ लेकिन आप मैं विधत आपको सिखा रहा हूँ, करके देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो, तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं हम लोग। कौन सा प्रमेय है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, कहता है प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, कर्ण आपको कितना दे रहा है यहाँ पे 13, 13 का स्क्वायर। लंब कितना दे रहा है बाबू पी क्यू, मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। आधार कितना दे रहा है क्यू आर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है 12 का स्क्वायर बाबू 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। प्लस का 169 इधर आके माइनस का 169 हो जाएगा। हाँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 में से 144 निकल गया तो 25। एक लाइन लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, क्यू आर का स्क्वायर और 25 किसका स्क्वायर होता है बाबू 5 का स्क्वायर से गायब। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू 5। यहाँ वैल्यू क्या मिल गया आपको 5। कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताइए। सबसे पहले 10p का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ना, कॉट आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद वहां पुट करेंगे आप लोग, है ना। तो निकाला जाए, देखिए आप थोड़ा समझिएगा। 10p यहाँ पे p दिया हुआ है, इसका मतलब आपको थीटा किसको मानना है p को मानना है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, हाई लंब हो गया, हाई क्या हो गया बाबू आधार हो गया। 10p बराबर 10 थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग लंब बटे में आधार। बताइए p को थीटा माने लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, क्या लिखेंगे बाबू 5 बटे में 12। फिर देखिए यहाँ पे कॉट आर, कॉट आर का मतलब अब आर देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है तो थीटा इसको नहीं मानेंगे, थीटा किसको मानेंगे इसको मानेंगे, है ना भैया। आर यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, थीटा किसको माने इसको मानेंगे। कॉट थीटा और क्या पढ़े थे आप लोग आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, इसको थीटा मानेंगे आधार हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 12। क्या लिखेंगे 5 बटे में 12, ठीक है वो 5 बटे में 12। ये आर यहाँ पे दिया हुआ है, आर को थीटा माने हैं तो आधार क्या हो गया 5, लंब कितना हो गया 12, देखिए 5 बटे में 12। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बाबू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम पूछ रहे हैं, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, देखिएगा। हाई देखिए कहाँ दिक्कत तो पूछिए, आप बता दीजिए। कॉट आर, देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, तो थीटा किसको मानेंगे आर को मानेंगे। अगर यहाँ पी दिया हो तो पी को थीटा मानेंगे। आपको मैं शुरू से एक बार सिखाते आ रहा हूँ, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है,
शेष एक भुजा आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये बात आप जान रहे हैं। बताइए कॉट थीटा और आप पढ़े थे आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब, यह फार्मूला पढ़े आप ना, लाल बट्टे का से कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे में लंब। भाई आर को आप थीटा माने तो आधार हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 12, तो आधार की जगह पर रख दीजिए 5 और लंब की जगह रख दिए 12, 5/12 आपका आंसर हो गया। ठीक है 5। अब कोई डाउट है ना इसमें? कोई डाउट नहीं बाबू। आपको बताना 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू, किसका वैल्यू बताना है? 10p माइनस कॉट आर। अभी 10p का वैल्यू निकाले हैं 5/12, कॉट आर के वैल्यू निकाले हैं 5/12, कट गया वैल्यू कितना आ गया? 0। 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 0। अब इस प्रश्न में कोई समस्या है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं बाबू कोई दिक्कत है ना? ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न हो गए ना, 2 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात जान लो बाबू, आप रटने के चक्कर में कुछ ना पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखो खाली। एक बार आप एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, वैसे 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, लगाते हुए चले जाएंगे। एक बार रट्टा मार के दिमाग में रखोगे, भूले गाएगा भूले गाएगा भूले गाएगा, नहीं आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम चलता रहेगा ये, है ना, तो काम धोखा हो जाएगा ये। भाई कॉन्सेप्ट सीखिए, कैसे क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, कौन कौन सा तरीका लगाया जा सकता है इस पे, है ना। मान लीजिए हम इस तरीके से लगा रहे हैं, इसको जल्दीबाजी, हमको इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब मैं मिटा के बता रहा हूँ। मान लीजिए वन लाइनर में आ गया आपसे प्रश्न, कैसा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न है, तो 1 नंबर के लिए महाभारत थोड़ी कराएगा आपसे, आपसे सीधा बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर, इफ pq इक्वल टू 12 और pr इक्वल टू 13 और qr इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, qr का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए, उसके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, इसको डायरेक्ट थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए हमको कुछ मालूम नहीं है कहाँ क्या होने वाला है, हमको कुछ सेकंड में आंसर निकालना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 169। 144 में क्या जोड़ेंगे? 169 होगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताना है। 10p बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, p को थीटा मानेंगे, लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, माइनस कॉट आर, आर को थीटा मानेंगे, कॉट आर और आधार बट्टे में लंब, आधार हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 12, 5/12, कट गया, वैल्यू कितना आ गया? 0। कौन दिक्कत है इसमें? तुरंत देखिए और आंसर मारिए, आगे बढ़िए, है ना बाबू। तो 2 नंबर प्रश्न हो गए, है ना, इनको समझिए आराम से आप लोग। फिर हम बता रहे हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए बाबू, तो अब 3 नंबर प्रश्न को एकदम आराम से सुनिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न भी काफी आसान है बाबू। करे यदि साइन ए बराबर 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू आपको बताना है। कॉस ए और टेन ए का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, देखिए बाबू, पहले साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर क्या दे रहा हूं? 3/4। एक बात समझिएगा थोड़ा सा, अगर आप समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाइए, आप ए बी और सी, आप नीचे से मानना चालू कर दीजिए, ए बी और क्या हो गया बाबू? सी, है ना। एक बात आप बताइए हमको, चलिए यहीं खड़ा होकर बताइए, तो क्या नाम है इनका, और पीछे से बीच वाले बीच नहीं, प्रिंस खड़ा होइए। आप बताइए कि साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अच्छा इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है? ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है। इसको लिखेंगे लंब, अब बट्टे में क्या लिखेंगे बाबू? कर्ण।
लंब बटे में कर्ण। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब बताइए यदि इसको आप थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब के सामने क्या दे रहा है? 3। कर्ण के सामने क्या दे रहा है बाबू? 4। कर्ण के सामने कितना दे रहा है? 4। अब देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम किसका प्रमेय यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे लिख दिया जाए ए बी बराबर, बाबू इधर ध्यान दीजिए, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 3 दे रहा है, ए सी बराबर क्या दे रहा है बाबू? 4 दे रहा है। या कौन सा प्रमेय यूज करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छे होता है अगर डायरेक्ट लगाना तो इसको कैसे लगाएंगे आप लोग? कैसे लगाएंगे डायरेक्ट बाबू? देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 निकल गया तो 7, 7 का वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट 7। इसका वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 7 आंसर हो गया है ना? क्या है? अंडर रूट 7 आपका आंसर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है? BC का स्क्वायर, है ना बाबू? AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बोले तो किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बोले तो AB का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है। BC बोले तो 3 का स्क्वायर। 4 से वो क्या हो जाएगा बाबू? 16। AB का स्क्वायर का AB का स्क्वायर। 3 तरीके प्लस कौन है ना कि माइनस कौन हो जी बाबू? हाँ तो बताइए AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, 16 में से 9 निकल गया तो 7, है ना? अब AB का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से गायब, AB का वैल्यू क्या आ गया बाबू? अंडर रूट में 7। AB का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट में 7। ठीक है इतना। आप ऊपर से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। आप एक को ऊपर लेके जाइए, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ, फिर वैल्यू 7 हो जाएगा, फिर यही को थीटा मानना है आपको। आपको वही आंसर मिलेगा जो इस तरीके से आंसर मिला है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष एक भुजा आधार होती है। जहां जिसको आप ए मानेंगे उसी को थीटा मानिएगा और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कर दीजिए, चाहे कहीं आप वैल्यू रखिए। ठीक है। अब बताना यहाँ पर आपको साइन किसका किसका वैल्यू बताना है? कॉस ए और टेन ए का वैल्यू बताना है। तो चलिए बता दिए कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए बराबर क्या होता है बाबू? आधार बट्टे में कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना दे रहा है? अंडर रूट 7। कर्ण कितना दे रहा है? 4। अंडर रूट 7 बट्टे क्या हो गया बाबू? 4। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे में, लंब बटे में आधार। लंब कितना दे रहा है बाबू? लंब कितना दे रहा है आपको? 3। आधार कितना दे रहा है? अंडर रूट 7। आपका आंसर हो गया। कोई समस्या है किसी बच्चे को इसमें? कोई समस्या नहीं बाबू, तो आराम से समझ लीजिए इसको। तो आप लोग फिर अगले प्रश्न पे चला जाए, ध्यान से देख लीजिए इसको। इस तरह से आगे देखा जाए बाबू। देखिए अगला प्रश्न, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताना है। भैया 15 cot a बराबर 8। कोई दिक्कत ना है, ये कितना आसान प्रश्न है ये। 15 cot a बराबर कितना दे रहा है बाबू? 8। 15 cot a बराबर 8। अगर आप cot a का वैल्यू यहां से ज्ञात करें
8 इसके 15 इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 बटे में 15, 8 बटे में 15 इतना हो जाएगा बाबू। एक बात बताइए आप लोग कि कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार बटे क्या होता है बाबू, लंब। अगर आप इसको देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दीजिए, देखिए यहाँ पे आप जिसको मर्जी उसको आप ये मान सकते हैं। आप कर रहे थे देखिए ए ही मान ले रहे हैं, ए बी और सी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, आधार का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 8। डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं बता देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाबू। अब देखिए इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप लोग लगाए, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप वैल्यू निकालिएगा। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसका वैल्यू। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 64 जोड़ेंगे 289, 289 किसका वर्ग होगा बाबू 17 का, किसका वर्ग होगा 17 का। अब देखिए क्या क्या, अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप कर्ण का वैल्यू निकालिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, आपसे कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू, साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताइए। तो बता दिए साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताइए। साइन ए बराबर क्या होगा बाबू, लंब बटे में कर्ण। बाबू ए को जब थीटा माने तो लंब क्या हो जाएगा 15, कर्ण क्या हो जाएगा 17, मतलब आंसर कितना आएगा 15 बटे में 17, आंसर हो गया है ना। फिर देखिए कॉस ए, किसका वैल्यू और बताना है, सेक ए का। तो सेक ए का वैल्यू बता दिया जाए। सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार। एक बात बताइए, कर्ण कितना दे रहा है आपको, कर्ण दे रहा है 17, आधार कितना दे रहा है 8, क्या लिखे 17 बट्टे में 8, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं सीधा हम लोग कितने नंबर प्रश्न पे, 5 नंबर प्रश्न पे। चलिए 5 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए बाबू। बिल्कुल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। ठीक है, कॉस का सेक, सेक का कॉस। देखिए हाँ देखिए बाबू 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सेक थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 13/12, ध्यान समझिएगा यहाँ पर बाबू। सेक थीटा बराबर 13/12, कितना आसानी है। अच्छा तो नहीं बताइए तो आप लोग, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है ना बाबू, क्या होता है कर्ण बटे में आधार, या पढ़े आप लोग ना, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। एक बात बताइए, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे ए बी और सी। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ थीटा दिया हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पर भी थीटा रख सकते हैं, यहाँ भी थीटा रख सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दिस वर्क, आप इस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, इधर चाहे उधर थीटा रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए ना, किसी के लिए आप इसको थीटा मान, किसी के लिए इसको थीटा, एक ही मानिएगा आप। यहाँ पे मान लीजिए तो हमेशा यहाँ पर ही मानिएगा, हमेशा यहाँ पर मत, हमेशा यहाँ पर ही मानिए, किसी एक ही को मान के चलिएगा। तो बताइए हम इसको थीटा मान ले रहे हैं, तो कर्ण क्या हो जाएगा बाबू 13 हो जाएगा ना, आधार कितना हो जाएगा बाबू 12। अब बताइए डायरेक्ट लंब का वैल्यू कोई बता देगा क्या हो जाएगा 5। तो इससे आया बाबू 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 12 निकल 144 निकल गया तो 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है ना बाबू। 5 आना गया डायरेक्ट। आपको अभी अभी आपका होमवर्क है, काम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको यहाँ लंब का वैल्यू बताना है, कैसे 5 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा कि ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी सी बराबर 12 और ए सी बराबर 13। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वहां से आप लोग
ए बी लंब का वैल्यू निकालिएगा, वहां 5 आपको आ जाएगा, वहां पे रख दीजिएगा। अब कह रहे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य सभी का मतलब समझ रहे हैं बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने हैं? 6 गो हैं। सब कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये 6 है ना। तो उसमें एक वैल्यू आपको सेक दे चुका है, तो बताइए साइन थीटा बराबर, ठीक है आपको मालूम है ना कौन सी? लाल बटे का। एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, डायरेक्ट लिख रहा हूं लंब बटे में कर्ण। अब इसको थीटा माने तो लंब क्या हो जाएगा? 5, कर्ण क्या हो जाएगा बाबू? 13, क्या लिखेंगे? 5 बटे में 13। बात समझ बाबू। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब थीटा इसको मानेंगे, आधार क्या हो जाएगा? 12, कर्ण क्या हो जाएगा? 13, क्या लिखेंगे? 12 बटे में 13। फिर ध्यान दीजिएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। टेन थीटा लंब कितना दे रहा है बाबू? आधार कितना दे रहा है? 12, क्या लिखेंगे? 5 बटे में 12। अभी और दो को बताना है ना, यहाँ लिख दीजिए अगर मर्जी हो तो। क्या होता है? लंब बटे में आधार, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा का भी आपको बताना है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। भैया थीटा इसको माने, कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? 5, क्या हो जाएगा? 13 बटे में 5। फिर देखें यहाँ पे, सही है वो, ठीक है। तो कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब 13 बटे में 5। एक देखिए 4 हो गए, एक और बता दिए किसका बताना है, और हमको कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आधार बटे में लंब। आधार कितना दे रहा है आपको? 12, लंब कितना दे रहा है? 5, 12 बटे में 5, आपका क्या हो गया? किसी बच्चे को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।